नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आज आपकी 5वीं क्लास बाल विकास की अवस्थाओं में तीसरी अवस्था किशोरावस्था के बारे में डिस्कस कराया गया है। अगर आपने अभी तक शैशवावस्था और बाल्यावस्था की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसमें कौन कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। संक्रमण का मतलब होता है फैलना। संक्रमित जब व्यक्ति हो जाता है, इसका मतलब उसमें संक्रमित किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का हो गया है। तो संक्रमण का मतलब ही होता है फैलना बहुत तेजी के साथ। तो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। इसका काल 12 से 18 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काल, टाइम। शैशवावस्था, शैशवावस्था के बारे में हम कह सकते हैं ये इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जन्म से 5 वर्ष तक। कितने से कितने तक? जन्म से 5 वर्ष तक। और बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष तक। उसी में बाल्यावस्था में मैंने बताया था कि 6 से 9 वर्ष संचय काल और 9 से 12 परिपाक काल। संचय काल को मैंने क्या बताया था, पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 को क्या बताया था, उत्तर बाल्यावस्था। तो ये याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 12 से 18 वर्ष। समझ में है? फिर देखेंगे किशोरावस्था की परिभाषाएं। किस किस वैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी। ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इसलिए आप इसे अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अपनी नोटबुक या कॉपी जो भी आपके पास है उसमें नोट जरूर कर लीजिए। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, हर बार एग्जाम में आपको मिलेंगी। पहली परिभाषा देखेंगे, स्टेनले हॉल जी ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल जी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट आती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने भी क्या कहा था? किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो किशोर होते हैं, युवा होते हैं, वही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? जारसील्ड के अनुसार, जारसील्ड जी ने क्या बताया कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे E.A. किलपैट्रिक के अनुसार। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E.A. किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने क्या बताया? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी? ब्लेयर जोन्स
एवं सिम्पसन के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत में 12 साल जो होता है, 12वां साल जो होता है वह बाल्यावस्था का अंत होता है, तब यह स्टार्ट होती और प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद उसके प्रारंभ में समाप्त होता है। तो याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, रॉस जी ने क्या कहा था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, याद रखेंगे। फिर S.A. कोर्टिस के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि किशोरावस्था औसतन 12 से 18 वर्ष तक की आयु ही है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास, शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है। इन्होंने बताया कि किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, इसमें कामांगों का विकास, शरीर में सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, काम विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या है, कुल्हन के अनुसार इन्होंने क्या बताया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। किसने कहा? कुल्हन जी ने। समझ में है? 6 से 7 जितनी भी डिफिनेशन मैंने बताई है, जो मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी सारी डिफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी, माइंड में बिठा लेनी है कि अगर पूछी जाए कि यह डिफिनेशन किसने दिया है तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यह डिफिनेशन E.A. किलपैट्रिक ने दिया है या रॉस जी ने दिया है। ये चीज़ आप इस तरीके से पढ़िए कि आपके माइंड में सेट हो जाए और नोट करते रहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। क्या कुछ वैज्ञानिक थे जो इन्होंने इसके विकास में कुछ सिद्धांत दिए थे। तो पहला क्या बताया था? क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसमें कुछ वैज्ञानिक समर्थक थे, देखेंगे। इस सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग, 3 वैज्ञानिक इसके समर्थक थे। तीनों वैज्ञानिक ने बताया, इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे, निरंतर, लगातार जारी रहता है। संवेगात्मक, ये सारे परिवर्तन धीरे धीरे, निरंतर और क्रमशः होते रहते हैं। किंग जी ने इस संबंध में क्या लिखा है, देखेंगे। इन्होंने बताया, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। समझ में आया? जैसे एक ऋतु का आगमन हुआ तो दूसरी ऋतु का अंत होगा, तभी तो उसका आगमन होगा। उसी प्रकार से पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन से कुछ कुछ लक्षण, कुछ कुछ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। सेम वही कंडीशन है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, कुछ कुछ चिन्ह उसके या लक्षण या दिखाई देने लगते हैं उसके लक्षण। इसलिए इन्होंने यही बताया कि जैसे एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पहली प्रकार जो ऋतु होती है दूसरी ऋतु के आगमन पर उसमें चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, सेम उसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। समझ में आया? वैसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया था, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के, ये जो आपको बताया गया अंत में होता है, ये किसने दिया है? ये किंग जी ने दिया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, किसने दिया है? किंग जी ने बताया था, याद रखेंगे, इसलिए मेंशन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया? इस सिद्धांत का समर्थन स्टैनले हॉल जी ने किया था। सन 1904 ईस्वी में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम से होते हैं और उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। ये डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, हर डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी जाती कि यह किसने दिया है। आकस्मिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया? स्टैनले हॉल ने बताया था 1904 में। इनकी पुस्तक एडोलसेंस, इनकी पुस्तक का नाम एडोलसेंस, याद रखेंगे। इन्होंने क्या बताया वो आप पढ़ लेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट
अब इनकी विशेषताओं पर चलते हैं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। विशेषताओं में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे एडोसेंस के, विंग और हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। समझ में? ये जो हर वैज्ञानिक का नाम और उन्होंने क्या बताया वो जरूर आपके माइंड में सेट होना चाहिए, उसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, चाहे वो विशेषताओं में दिया हो किसी वैज्ञानिक ने नाम, चाहे जहां पर अगर वैज्ञानिक ने कोई डिफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, तो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। विंक और हंट जी ने क्या बताया था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन। समझ में? परिवर्तन। किशोरावस्था का मतलब ही होता है परिवर्तन, कुछ न कुछ चेंज होना, हमेशा 18 वर्ष की आयु तक हमेशा लगातार कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इन परिवर्तनों की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, वो चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक, किसी भी तरीके का परिवर्तन हो, परिवर्तन होता है। पहला देखेंगे विशेषताओं में शारीरिक विकास। अब आप समझिए कि आप किशोरावस्था में हैं, इस समय आप प्रेजेंट टाइम में किशोरावस्था में हैं, तो देखिए किशोरावस्था में क्या क्या बदलाव आते हैं, उन सभी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं जरूरत, सिर्फ आप जितना मैं बता रहा हूं उतना आप सुनते जाइए। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, सभी को पता है। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है, कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उगाते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारी तत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। सिंपल सा है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोलसनिक का कथन है, उन्होंने क्या कहा, हमने बताया ना वैज्ञानिक जितने भी मिल रहे हैं उनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। कोलसनिक का कथन था, किशोर और किशोरियों दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना, किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। समझ में है? ये आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए कि हाँ, ये आप अगर डिफिनेशन पढ़िए तो आपको पता चल जाए कि कोलसनिक जी ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद हो या ना याद हो, लेकिन वैज्ञानिक का नाम जरूर याद होना चाहिए कि किसने दिया था। नेक्स्ट विशेषता में देखेंगे विद्रोही प्रवृत्ति। बहुत ज्यादा विद्रोही होती है अवस्था। किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में विद्रोह प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, या ऐसी अवस्था होती है कि इसमें विद्रोह बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखते हैं, वह पौराणिक नियमों को नहीं मानते, बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, उनके द्वारा बताए गए बातें उन्हें अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। वह चुनौतियों का सामना करने सीख लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अगर कोई बात उनके मन मुताबिक ना हो तो विद्रोह कर देते हैं। सिंपल सा है, विद्रोह की भावना तुरंत अपने मन से बना करके आसानी से लिख सकते हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं पौराणिक कथा बताते हैं, ये करो, ये ना करो, ये क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनके मन में विद्रोह की भावना जागृत हो जाती। सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है, मित्र समूह की भूमिका। सभी को पता है बहुत ज्यादा मित्रता बनाते हैं, सब बहुत ज्यादा दोस्ती यारी निभाते हैं। प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वह भी अब हम उम्र बच्चों के साथ मित्र बनाए, हर एक बालक सोचता है। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक एवं बालिका अपने हम उम्र के बालक एवं बालिकाओं से बिना किसी भेदभाव के मित्र बनाते हैं। उनके मित्र समूह में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन का स्तर, धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में अंतर पाए जाते हैं। यह विशेषताएं उन सभी बालकों पर समान रूप से पड़ती और सभी अपने मित्रों के विभिन्न परिस्थितियों में एकजुट होकर के उन समस्याओं का समाधान करने में जुट जाते हैं। सिंपल सा क्या है कि मित्र समूह की भूमिका मैंने इतना बता दिया है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि हम उम्र के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, मित्र समूह बनाना चाहते हैं, हर स्वभाव के, हर आचार विचार, रहन सहन, धर्म, जाति, हर प्रकार से वो दोस्त बनाते हैं। वो भेदभाव नहीं देखते हैं, जिससे उन सभी पर सबका प्रभाव पड़ता है।
और एकजुट, कोई भी समस्या आती है तो एकजुट होकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। सिंपल सा याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, भुक्खड़पन। ये भुक्खड़पन होता है जो किशोरावस्था की एज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, चटपटी चीज़ें खाने की मन करता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में खाने पीने के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिलती है। वे विभिन्न तरह के पकवान खाने के शौकीन होते हैं। उन्हें हर 1-2 घंटे पर कुछ न कुछ खाने की आदत होती है। वह जंक फूड खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा जंक फूड पर फोकस किया जा रहा है। कल्पना शक्ति का विकास। भुक्खड़पन में आप आसानी से लिख सकते हैं, इतने ज़्यादा भुक्खड़ होते हैं किशोरावस्था, कुछ कहने को नहीं, आप लिख सकते हैं कुछ भी। कल्पना शक्ति का विकास, इसमें देखेंगे इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में कल्पना शक्ति का तीव्र विकास होने लगता है और वे दिवा स्वप्न कहने लगते हैं। कल्पना में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, जिसके प्रभाव उनके जीवन में भी पड़ता है और वे अच्छे कलाकार जैसे संगीतकार, चित्रकार, कहानीकार आदि बन जाते हैं। वह इनके लिए फायदा ही होता है, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट देखेंगे आक्रोश एवं हिंसक प्रवृत्ति। आक्रोश एवं हिंसक प्रवृत्ति में देखेंगे किशोरावस्था काल होता है जिसमें ऐसा काल होता है जिसमें बालक एवं बालिकाओं में इतनी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं कि उनके मानसिक शक्ति को प्रभावित करता है, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है और वे आक्रोश एवं हिंसक हो जाते हैं। कोई भी छोटी छोटी बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, आक्रोश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। फिर नेक्स्ट है काम भावना। आप हेडिंग याद रखिएगा कि कौन कौन से हेडिंग्स क्या लिखेंगे, उसके बाद थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हैं। काम भावना में क्या होता है, किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है एवं प्रजनन अंगों का भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं, कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है तथा किशोर किशोरियों अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। उसमें सारे प्रजनन अंग, सारे यौन परिपक्वता आने लगती है, कई बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, व्यवहार में भिन्नता। किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। समझ में। फिर स्टेनले हॉल जी ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है डेफिनेशन कि किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। समझ में है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक भावना। सामाजिक भावना में देखेंगे किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। उनके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और कुछ अलग करने की लालसा रखता है। समझ में। सामाजिक बनने लगता है, समाज को देखकर कार्य करने लगता है। रॉस जी ने क्या बताया था, किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन है ये। किशोर जो होते हैं वह समाज के निर्माण के लिए और पोषण के लिए सबसे आगे रहते हैं, सबसे ज्यादा आगे चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आत्म प्रेम। किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं को आकर्षक बनाने लगते हैं। आत्म प्रेम की भावना जागृत होती है, अपने आप को आकर्षक बनाने लगते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सके। यह भाव आत्म प्रेम एवं आत्मसम्मान से प्रेरित रहता है। किशोर प्रत्येक समय में अपने में मस्त रहता है और वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। इसी भावना को डॉक्टर फ्रायड ने कहा था नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या कहा था, नार्सिसिज्म, इन्होंने डॉक्टर फ्रायड जी ने कहा था। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी तरीके से सारी विशेषताएं समझ में आई होंगी। विशेषताओं को आप सिर्फ पढ़ लीजिए। याद करने वाली चीजें क्या हैं कि इनकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सभी को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए कि इस हेडिंग्स याद कर लेंगे तो हेडिंग्स में आप कुछ भी बना कर लिख सकते हैं। आसानी से आप समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। शारीरिक विकास, भुक्खड़पन, विद्रोही प्रवृत्ति, आक्रोश की भावना, मित्र समूह की भावना। अगर थोड़ा सा हेडिंग चेंज भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 से 5 हेडिंग आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं आसानी से। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी वह जरूर आप याद कर लीजिए। और इसकी एज 12 से 18 वर्ष, ये भी आप अपने माइंड में रखिए। बस
और अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं, अपने मन से लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रही, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर जा करके एक लिंक दी रहती है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम हमारा चैनल है उससे ऐड हो जाइए। उससे आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए नितेश पांडे स्टडी, ये आप सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। वहाँ से ऐड होकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।